नमस्कार आप सभी को हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी ट्विन फ्लेम ही यानी हमारी ट्विन हमारे सोल पार्टनर ही हमें बुरी परिस्थितियों में क्यों छोड़ के चले जाते हैं। यानी हमारे जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है जिसमें हमें अपने साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हमें उसी सिचुएशन में क्यों छोड़ के जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम जन्म जन्मांतर के साथी बोले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जो होता है, उसकी जो जर्नी है वो नॉर्मल नहीं है, इतनी पेनफुल होती है। खासकर डीएफ की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो ऐसा भी देखा गया है कि डीएफ की जो एकदम सिचुएशन ख़राब आती है, जैसे मान लीजिए वो बीमार पड़ जाए या कुछ ऐसा उनको साथ की ज़रूरत है, वहीं पे उनके ट्विन भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको उस सिचुएशन में अकेले छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब बिल्कुल ये सवाल आएगा कि भला ये कैसा प्रेम है जो हमारी बुरी परिस्थितियों में हमको छोड़ के चला जाए? तो ये अक्सर ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही होता है कि वो उनकी बुरी परिस्थितियों में वो चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सोल जो उनकी होती है ना, वो इस धरती पे आने से पहले ही दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अपने अलग अलग सोल पर्पस पूरा करेंगे। यानी हम लोग का 6 सोल पर्पस है, तो 3 तुम पूरा करोगी और 3 मैं करूँगा। ये दोनों वो लोग डिसाइड करके आते हैं। तो साथ ही जब देखते हैं, अगर एक सोल देखता है कि नहीं, इसकी बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ये तो पूरा मेरे में घुल मिल जा रही है और मतलब मेरे पे डिपेंड हो चुकी है या हो चुका है। तो अगर देखता है, एक सोल देखता है कि ये तो पूरा बस इसको मेरा मतलब मेरे पीछे मतलब इसको सेल्फ लव है ही नहीं, एकदम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि उसके सोल को ये लग जाता है कि अब ये अपना पर्पस अकेले तो पूरा कर ही नहीं पाएगी, ये तो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड है। तो होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि जब बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, वही हमें बहुत मजबूत बनाता है। और अगर बुरी परिस्थिति में अगर आप अकेले सामना कर लिए, तो आप यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर आप लाइफ के हर सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब यही कारण होता है कि जब ट्विन देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है ही नहीं इसके अंदर और मेरे पे डिपेंड है, इसको अपना ग्रोथ नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं कि जब आपकी सबसे बुरी परिस्थिति आती है, आपके ट्विन ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। अब वहाँ पे आपको मिलता है सोल सॉक्ड। आप सोचते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, जो मेरे साथ था वो मुझे छोड़ के चला गया। अब उस टाइम आप क्या करते हो ना कि एकदम से टूट जाते हो, पूरी तरह से टूट जाते हो। अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है वो चीज़, और ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है, इतना ज़्यादा हर्ट करता है कि अब आप सोच लेते हो कि नहीं, मुझे जीवन में अब जो करना है खुद के लिए करना है और अब खुद ही कदम उठाना है। जो लोग ऐसा सोच लेते हैं ना, आप यकीन मानो आपके ट्विन जो है ना, एक मतलब ये 100% श्योर है कि वो आपके पास ही वापस आने वाले हैं और आप दोनों का यूनियन होने वाला है, क्योंकि आप मजबूती से अगर अपनी बुरी परिस्थितियों को अकेले हैंडल कर लिया, यानी मतलब आपको सेल्फ लव आ गया। आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं, अगर मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं पूरी तरह से बिखर गई हूँ, मैं डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चली गई हूँ कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, अपनी बुरी परिस्थितियों को अकेले आपने हैंडल कर लिया और इस यूनिवर्स से आप कनेक्टेड होते गए, आप सत्य की तरफ कदम बढ़ा लिए, आप सेपरेशन में हो के भी आप अध्यात्म को चुन लिए। आपको ये नहीं है कि सेपरेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आप हमेशा से खुद से प्यार करने लगे, तब आप यकीन मानो आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और आपका जो पार्टनर है, जो मतलब आपका काउंटर है, सोल पार्टनर है, वो आपको इसीलिए छोड़ के गया था ताकि आप अपना सेल्फ हीलिंग कर पाएँ, सेल्फ लव करें और आप आगे बढ़ें, ताकि वो आप दोनों अपना सोल पर्पस काफ़ी आसानी से पूरा कर लें। क्योंकि इसमें कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सेम होते हैं। ये नहीं कि उसका एनर्जी बहुत हाई लेवल की होगी, उसकी एनर्जी, हाँ, ऐसे पहले हो सकता है कि एक काफ़ी ग्रोथ कर ले और एक नहीं कर पाए, लेकिन दोनों को सेम सेम शक्ति ईश्वर ने दिया होता है, मतलब दोनों को जितना उसके अंदर दिया है। अगर उसके अंदर 3 गुण दिया है, तो उसके अंदर भी 3 गुण देगा। अगर उसके अंदर अवगुण 2 दिए हैं, तो उसके डीएफ के अंदर भी 2 अवगुण देगा।
मतलब ये गुड़ और अवगुड़ ट्विन फ्लेम का भी बाँट के आता है, वो दोनों के गुड़ और अवगुड़ भी बाँटे होते हैं, ठीक है? तो अगर आपके ट्विन ही आपको बुरी परिस्थिति में छोड़ चुके हैं और वो आपसे दूर जा चुके हैं, तो आपको इस दौरान करना क्या है कि आपको सेल्फ लव करना है। इस बुरी परिस्थिति को आपको खुद ही सँभालना है, आपको इसमें सँभलना है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको सेल्फ लव करना है। आपको ये सोचना है कि मैं हमेशा से अपने आप के लिए मतलब काफ़ी काफ़ी हूँ। मुझे खुद से और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप यकीन मानो, आप जैसे ही आप सेल्फ लव में आओगे और आप बहुत ही पीस फ़ील होगा आपको। तो इसीलिए कभी भी सेपरेशन जो मिला है उसको ध्यान से समझो। और अगर आपको बुरी परिस्थिति में छोड़ दिया है, तो आप उनको कोसने के बजाय आप अपने आप ग्रोथ करो, आप आगे बढ़ो। आप सोचो कि नहीं, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, मैं अपना रास्ता स्वयं चुनूंगी या चुनूंगा और अपना रास्ता स्वयं तय कीजिए। आप देखिएगा, आप यकीन मानिए, मेरी बात को 100% श्योर मानिए कि आपका अगर कोई आपको छोड़ के गया है, तो अगर आप उसको ब्लेम करते रहेंगे कि उसने क्यों किया और उसी के पीछे आप भागोगे, तो आपको वो फिर से छोड़ेगा और बार-बार छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप ये निश्चय कर लोगे अपने आप से कि मुझे अपना स्वयं की मतलब मैं स्वयं स्वयं ही ज़िम्मेदार हूँ, अगर मुझे कोई छोड़ के जा रहा है। ना मुझे किसी को छोड़ना है, ना मुझे किसी को पकड़ना है। मैं स्वयं के साथ परिपूर्ण हूँ और मुझे आगे बढ़ना है और अपना हर काम करना है ईश्वर ने, और बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करना है। अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं ना, कि उससे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और आपको इसी के साथ अपना ग्रोथ करना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही चाहता है कि आप किसी पर डिपेंड ना रहो। आप इतनी पावरफुल बनो, आप एक शक्ति हो, क्योंकि नारी एक शक्ति होती है। तो बिल्कुल आप शक्ति हो और आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप कभी ऐसे किसी के पीछे भागकर अपने टाइम को वेस्ट ना करो। अगर आपके ट्रू ट्विन होंगे, तो आप जैसे ही अपना सेल्फ लव करोगे, स्टार्ट करोगे और आप अपने आप पे काम करने लगोगे, इनर वर्क, आध्यात्मिक, और मतलब खुश रहने लगोगे, तो आप यकीन मानो, आपके ट्विन, अगर ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी होगी, तो आपके ट्विन आपसे वापस आएंगे। और वो जो आपका यूनियन भी बहुत जल्दी होगा, और वो यूनियन जो होगा वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा होता है, जो आप दोनों का काफ़ी खुशी देता है, दोनों एक दूसरे को जहाँ समझ पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपकी ट्विन पार्टनर अगर आपको बुरी परिस्थितियों में छोड़ चुके हैं, तो आप उनको ब्लेम करने के बजाय आप उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको इस होपोनोपोनो प्रेयर के लिए मैं कह रही हूँ कि आप सेपरेशन में जब भी आपको लग रहा है कि वो आदमी मेरे साथ बुरा किया, तो आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर लें। आप यकीन मानिए, आपकी जितनी फ्रस्ट्रेशन है उस इंसान के प्रति, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस इंसान के प्रति फ्रस्ट्रेशन रखते हो ना, फिर वो इंसान आपके साथ और ज़्यादा चीट करेगा और ज़्यादा बुरा करेगा। तो क्यों ना आप ही उसके साथ एक न्यूट्रल हो जाओ, मतलब आप न्यूट्रल बना लो उसके साथ। तो ये चीज़ आपको सेल्फ लव में बढ़ावा देगा, क्योंकि जितना हम ईर्ष्या में होते हैं, उतना हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते, मतलब सेल्फ लव हमारा ख़त्म होते जाता है। और जितना ज़्यादा हम ईगो, सेल्फ ईर्ष्या, जो भी ये अहंकार, ये सब त्यागते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल्फ लव बढ़ जाता है। तो आई होप हमें पता है कि सेपरेशन इतना आसान नहीं है कि कोई आपको बुरी परिस्थिति में छोड़ के चला जाए और मैं कह दूं कि आप उसको सेल्फ लव से अपने आप को मोटिवेट करके उसे भूल जाओ। ये तो आसानी से नहीं होगा। मुझे पता है कितना हर्ट होता है अगर कोई हमें छोड़ के जाता है, बुरी परिस्थिति में छोड़ के जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप पे काम करो, और आप, मुझे पता है कि आप सभी पावरफुल एक सोल है, और अगर आप ठान लोगे तो आप इसे कर सकते हो। तो जो लोग भी सेपरेशन में हैं और जिनके भी ट्विन उनकी बुरी परिस्थिति में भी छोड़ के चले गए हैं, वो लोग भी, आप उनके लिए जितना फ्रस्ट्रेशन है उसको होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा पहले निकालो, उन्हें माफ़ करो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहो। तो आप देखना, बहुत जल्दी आपकी यूनियन होगी और काफ़ी खुशी वाली यूनियन होगी, और बहुत अच्छे से। तो आज के वीडियो में आई थिंक हमको लगता है कि आपको ये जवाब मिल गया होगा कि हमारे ट्विन ही हमको
बुरी परिस्थिति में, यानी जिस परिस्थिति में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है साथी की, उसी परिस्थिति में हमारे ट्विन हमको छोड़ के क्यों जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और कन्फर्म कर दूँ कि जैसे ही आप सेल्फ लव कर लोगे, आपका इनर वर्क है, आप ग्रोथ पे हो, तब आपके ट्विन आपको छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी बुरी परिस्थिति में भी नहीं जा सकते। वो आपका साथ देंगे। मतलब जो भी आपकी डीएफ है या डीएम है, वो आपका साथ देगा। क्योंकि इसलिए साथ देगा क्योंकि आपका ग्रोथ हो चुका है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे देखना, अगर मान लो कि अब एक पार्ट है वो अपना थोड़ा ग्रोथ कर चुका है और एक पार्ट है वो बिल्कुल उसको ग्रोथ ही नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हुआ, तो फिर उसका जो ये वाला जो ग्रोथ वाला पार्ट है ना, फिर वो उसका साथ उतना नहीं देगा, ताकि वो हील हो जाए अच्छे से, मतलब अपने आप में परिपूर्ण हो जाए। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मिरर करके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिरर नहीं करेंगे, मिरर तो करते ही करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मुझे पता है कि ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल हैं, वो लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वाला हो ओपोनोपोनो प्रेयर आप अपने ट्विन के लिए हमेशा करके सोया कीजिए। आपका मन का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, उदासी है, वो ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों, मतलब आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और आप सेल्फ लव करो, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर पे बिलीव रखो, माता रानी, भोलेनाथ, राधे कृष्णा पे बिलीव रखो, आपके साथ सब अच्छा होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को जो भी हमारी वीडियो को अंत अंत तक देख रहे हैं।